नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज का सबक हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तारीफ़ के साथ सिफ़ात आर्ज़ा का बयान शुरू करते हैं। सिफ़ात आर्ज़ा के मुताल्लिक़ हम आज चंद तमहीदी बातें बयान करेंगे। इंशाअल्लाह कल या परसों से इंशाअल्लाह सिफ़ात आर्ज़ा को बयान किया जाएगा। सिफ़ात आर्ज़ा के मुताल्लिक़ आज हम सिर्फ चंद तमहीदी बातें बयान करेंगे। तो तर्ज़ बयान, अंदाज़ बयान ये होगा कि सबसे पहले छोटी सी सूरत तिलावत की जाएगी। अल्लाह ताला के बबरकत कलाम से इब्तिदा करेंगे अपने सबक का। फिर उसके बाद तजवीद के एक दो मसाइल बयान करके हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो सबसे पहले चूँकि नमाज में सबसे ज़्यादा सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, तो सबसे पहले सूरह फातिहा की तिलावत समाअत फरमाएंगे आप हज़रात। फिर इंशाअल्लाह ताला सिफ़ात आर्ज़ा के मुताल्लिक़ चंद तमहीदी बातें बयान करके आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो इब्तिदा करते हैं तिलावत से। तिलावत समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत आपने समाअत फरमाई। इसके बाद सिफ़ात आर्ज़ा के मुताल्लिक़ चंद तमहीदी बातें बयान करूँगा। तो चंद तमहीदी बातें सिफ़ात आर्ज़ा के मुताल्लिक़ ये हैं। सिफ़ात आर्ज़ा को आर्ज़ा कहने की वजह क्या है, या सिफ़ात आर्ज़ा किसे कहते हैं, या सिफ़ात आर्ज़ा की तारीफ़ क्या है, सिफ़ात आर्ज़ा के मानी क्या हैं, सिफ़ात आर्ज़ा कितनी हैं, सिफ़ात आर्ज़ा कौन कौन सी हैं, सिफ़ात आर्ज़ा कितने हरफों में पाई जाती हैं, कौन कौन से हरफों में पाई जाती हैं, उनकी किन हालतों में पाई जाती हैं, और सिफ़ात आर्ज़ा की कितनी किस्में हैं। ये चंद तमहीदी बातें आज के सबक में बयान करने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह ताला कोई बात रह गई तो इंशाअल्लाह कल के सबक में उसको बयान कर दिया जाएगा। वीडियो मुख्तसर है, इसलिए 5-6 मिनट में जो कुछ बयान करूँगा उसके बाद जो चीज़ रह जाएगी इंशाअल्लाह कल के सबक में वो बयान कर दी जाएगी। तो सिफ़ात आर्ज़ा को आर्ज़ा कहने की वजह यह है कि सिफ़ात आर्ज़ा उन सिफ़ात को कहते हैं कि जो हरफों की बाज़ हालतों में बाज़ हरफों में पाई जाती हैं और बाज़ हरफों में उनकी बाज़ हालतों में नहीं पाई जाती, इसलिए इनको आर्ज़ा कहते हैं। सिफ़ात आर्ज़ा कितनी हैं? सिफ़ात आर्ज़ा 8 हैं। सिफ़ात आर्ज़ा 8 हैं जो मंदरजा झैल हैं। तफ़ख़ीम, तरक़ीक़, गुन्ना, मद, तस्हील, इदगाम, इख़फ़ा, इक़लाब, ये 8 हैं। और कितने हरफों में पाई जाती हैं? 8 ही हरफों में पाई जाती हैं, जिनका मजमुआ औ यरमलान है, जिनका मजमुआ औ यरमलान है। उनकी कौन कौन सी हालतों में पाई जाती हैं? हमज़ा मुतहर्रिक, वाव साकिन, या साकिन
را متحرک اور ساکن، میم ساکن، میم مشدد، لام اور الف اور نون، یہ 8 حرف ہیں۔ ان حالتوں میں، ان کی حالتوں میں پائی جاتی ہیں اور ان کی بعض حالتوں میں نہیں پائی جاتی۔ پھر نون ساکن، نون مشدد، نون ساکن میں نون تنوین بھی داخل ہے، نون ساکن میں نون تنوین بھی داخل ہے۔ اب نون ساکن کس نون کو کہتے ہیں اور تنوین کس نون کو کہتے ہیں، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت نہ ہو، جس پر جزم کی علامت بنی ہوئی ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور تنوین کہتے ہیں کلمہ کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ادا کرنے سے جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو تنوین کہتے ہیں۔ پھر نون ساکن اور تنوین میں 2 فرق ہے۔ نون ساکن لکھنے اور پڑھنے دونوں میں آتا ہے، نون تنوین صرف پڑھنے میں آتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا۔ جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہمیں لکھنے میں نظر آتے ہیں، یہ اس کی علامت ہے، اس کی شکل نہیں ہے، جیسے با کی ہے، تا کی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی علامت ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن کلمہ کے درمیان اور آخر دونوں حالتوں میں آتا ہے، اور تنوین صرف کلمہ کے آخر میں آتا ہے، درمیان میں، شروع میں نہیں آتا۔ اب جب ان میں فرق ہے تو ان کے احکام ایک جیسے کیوں ہیں؟ احکام ایک جیسے یہ ہیں، علماء تجوید تلفظ سے بحث کرتے ہیں، چونکہ تلفظ میں دونوں یہ یکساں ہیں، ان کا تلفظ ایک ہے، حمزہ نون زبران، حمزہ 2 زبران، آواز ایک ہے، تلفظ ایک ہے، اس لیے احکام بھی ایک جیسے ہیں۔ کل انشاءاللہ صفات عارضہ کی 2 قسمیں، جو آخر میں نے کہا صفات عارضہ کی قسمیں کتنی ہیں، تو صفات عارضہ کی 2 قسمیں ہیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔